I am Baldev Srivastava. Today I am going to teach you Science Chapter 2 Plant Adaptation. पिछली कक्षा में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्लांट एडेप्टेशन क्या है, यानी वे खास विशेषताएं, खास फीचर्स किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो जहाँ पर वे जिनका वे उत्पत्ति स्थान होता है, उस स्थान में जिस विशेषताओं के कारण रहते हैं उसको हम प्लांट एडेप्टेशन कहते हैं। तो ये पिछले क्लास में मैंने यहाँ पर पढ़ाया था अंडर वाटर प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स में जो है इमर्जेंट प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, ये सब एक्वेटिक प्लांट्स में ये सब आते हैं। तो मैंने अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में बताया था कि पिछले क्लास में कि जो प्लांट्स पौधे के ये जल के अंदर रहते हैं, जल के अंदर, जल से बाहर नहीं, जल के अंदर रहते हैं, उसे हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं और अंडर वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। फ्लोटिंग प्लांट्स माने तैरने वाले पौधे। फ्लोटिंग प्लांट्स यानी तैरने वाले पौधे। तैरने वाले पौधे। अब तैरने वाले पौधे क्या है, यानी पानी के ऊपर, जल की ऊपरी सतह पर पानी के ऊपर जो पौधे तैरते हैं उसी को हम फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है? प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। प्लांट्स दैट फ्लोट, ये क्या है? तो प्लांट्स दैट फ्लोट on water are called floating plants. Floating plants. Examples, floating plants का एग्जाम्पल जैसे डकवीड, वाटर लिट्यूस, इसका एग्जाम्पल है डकवीड, वाटर लिट्यूस, एंड वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ ये फ्लोटिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ये तैरने वाले पौधे हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले पौधे हैं। These plants float on water because, ये क्यों तैरते हैं पानी के ऊपर? Because either they have airfield, या तो इनके इसमें हवा भरी रहती है इनसाइड देयर स्टेम्स, उनके तने में हवा भरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, और दे आर वेरी स्मॉल एंड लाइट इन वेट, और ये बहुत छोटे और वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डकवीड, द रूट्स ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स, ये फ्लोटिंग प्लांट्स का जो रूट है, जड़ है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर, ये पानी से सीधा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं। अब ये एक्वेटिक प्लांट्स आपका खत्म हो गया। दूसरा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स।
इसको कहते हैं स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे, स्थल आप जानते हैं जमीन जो होता है उसी को हम स्थल कहते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, पौधे जो जमीन पर उगते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं, उसको हम आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यानी जो पौधे जमीन पर उगते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, स्थलीय पौधे कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स, स्थलीय पौधे मरुभूमि में उगते हैं, मरुभूमि, डेजर्ट मीन्स मरुभूमि, माउंटेन्स, पहाड़ों पर उगते हैं, एंड हिल्स, प्लेन्स, मर्सी एरियाज, फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज। यानी स्थलीय पौधे मरुभूमि में, पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर, प्लेन्स यानी मैदानों में, मर्सी एरिया दलदलिए में, फॉरेस्ट जंगलों में, कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय इलाके में, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशंस। अब हम भिन्न भिन्न प्रकार के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। प्लांट्स इन डिजर्ट्स, अब इसमें आता है एक प्लांट्स इन डिजर्ट्स। प्लांट्स इन डेजर्ट्स, मरुभूमि में उगने वाले पौधे, मरुभूमि में उगने वाले पौधे। डेजर्ट प्लांट्स, मरुभूमि वाले जो पौधे होते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रोफाइट्स, एग्रोफाइट्स। दे आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। वे ऐसे पौधे वेरी हॉट, बहुत ही गर्म इलाका, बहुत ही गर्म स्थानों में, एंड ड्राई कंडीशन, तो सूखे सूखे वाले क्षेत्र में, कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, उगते हैं, और उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, ऐसे पौधे ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है दैट ग्रो इन डिजर्ट, जो मरुभूमि में उगते हैं, आर कैक्टी। ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है कैक्टी। कैक्टी है प्रिकली पियर एंड डेट पाम्स, तो मरुभूमि वाले पौधे जो है इसके उदाहरण है कैक्टी है, प्रिकली पियर है, एंड डेट पाम्स है, खजूर के पेड़। डेजर्ट प्लांट्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। डेजर्ट प्लांट जो है, मरुभूमि वाले पौधे, ये अपना निम्नलिखित एडेप्टेशंस को शो करते हैं। पहला है क्या चीज, तो द स्टेम ऑफ ए कैक्टस, स्टेम ऑफ ए कैक्टस, कैक्टस के तने इज थिक एंड फ्लेशी, मोटे होते हैं और फ्लेशी होते हैं, यानी गूदेदार होते हैं। कैक्टस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो तना होता है वह मोटे होते हैं और गूदेदार होते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर which is required for photosynthesis. This helps, ये जो तने होते हैं, कैक्टस के जो तने होते हैं, ये स्टोर वाटर, पानी को जमा करने में ये पौधे की सहायता करते हैं। ये जो कैक्टस के जो तने होते हैं, पौधे में
पानी को स्टोर करने में ये सहायता करते हैं। विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एकदम जरूरी है। दूसरा है द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। इन मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे का दूसरी विशेषता है द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मोडिफाइड टू स्पाइन्स। कांटेदार होते हैं, कंटीले। स्पाइन्स प्रोटेक्ट, ये जो कांटेदार होते हैं, स्पाइन्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड रिड्यूस वाटर लॉस। और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, पौधे को प्रोटेक्ट करते हैं एंड रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस यानी पानी को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, पानी की कमी करते हैं। तीसरा है दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव लॉन्ग रूट्स। ऐसे पौधे के जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं। क्या होती है? लंबी होती है। एंड ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, और जमीन के नीचे काफी गहरे ये उगते हैं, जमीन के काफी से ये उगते हैं इनकी जड़ें। दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ग्राउंड वाटर। वे पौधे की सहायता करते हैं, क्या चीज? एब्जॉर्बिंग ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने में ये सहायता करते हैं। अब पढ़ें प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स। ये दूसरा है प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स। प्लांट्स ऑन माउंटेन एंड हिल्स यानी पौधे जो पहाड़ों और पहाड़ियों पर उगते हैं। ऐसे पौधे on mountains, plants on mountains and hills are adapted to grow in very cold temperature. ये पौधे cold temperature, ठंडे ये तापमान को ये अडेप्ट कर लेते हैं, उसमें ढल जाते हैं। ठंडे तापमान में ये पौधे, ऐसे पौधे ढल जाते हैं। Examples of such plants are pine, cedar, spruce and fir. ऐसे पौधे का उदाहरण है पाइन, स्प्रूस एंड फर। ऐसे पौधे का ये उदाहरण है। The following adaptations are seen in these plants. तो निम्नलिखित प्रकार के एडेप्टेशंस इन पौधे में देखे जाते हैं। कौन कौन सा? तो द ट्रीज आर स्ट्रेट। ऐसे पौधे में खास विशेषता होती है कि ऐसे पौधे सीधे होते हैं। स्ट्रेट मीन्स सीधा, ये सीधे होते हैं। पहाड़ी स्थानों में आप पौधे को देखेंगे एकदम सीधा पौधा ये सब होता है। टॉल, लंबे होते हैं। एंड कोन शेप, और कोन के आकार का ये होते हैं कोन शेप, सो दैट ए स्नो कैन इजिली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस। ये कोन शेप क्यों होते हैं? ऐसे पौधे कोन शेप क्यों होते हैं? क्योंकि ठंडे स्थानों में बर्फ ज्यादा पड़ती है। बर्फ के पड़ने पर ये अगर उस पर पेड़ों पर यदि बर्फ ठहर जाए तो ये पौधे गल जाएंगे। इसलिए ऐसे पौधे में जब पड़ता है तो क्या होता है कि ये बर्फ जो है सो नीचे स्लाइड जाता है, लुढ़क जाता है। दूसरा है एडेप्टेशंस। देयर लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग का मतलब होता है कि मोमीय परत, एकदम चिकना
आप जानते हैं कि चिकने चीज पर यदि कोई हम पानी का बूंद अगर डालेंगे तो फिसल जाता है। तो देयर लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग, इनके उनके जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती है, वे वैक्सी कोटिंग होते हैं यानी मोमीय परत होते हैं। एंड आर मिडिल शेप, और मिडिल शेप होते हैं, सुई के आकार का जिसको कहते हैं, कोणीय होते हैं। विच हेल्प्स द स्नो, जो स्नो टू स्लाइड ऑफ एंड प्रिवेंट रॉटिंग ऑफ द प्लांट, जो बर्फ को नीचे गिरने में मदद करते हैं। तीसरा है प्लांट्स हैव कोन्स विथ सीड्स, ऐसे पौधे का अडेप्टेंस क्या है? तीसरा कि these plants have cones with seeds instead of flowers, फ्लावर के अतिरिक्त इनमें ये सीड्स जो होते हैं वो कोन के साथ होते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, तीसरा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का, प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स यानी मैदानी भागों में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट्स इन प्लेन्स कहते हैं। These plants are adapted to survive in varying climates। तो प्लांट्स इन प्लेन्स जो है, these plants are adapted to survive in varying climates of both हॉट एंड कोल्ड वेदर। ऐसे पौधे जो है गर्मी में भी पाए जाते हैं, गर्म इलाके में भी, और ठंडे इलाके में भी, ठंडे मौसम में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लांट्स आर मैंगो, ऐसे एग्जाम्पल्स का, ऐसे पौधे का एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो प्लांट, बनियान एंड टीक etc। द फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर सीन इन दिस प्लांट्स, निम्नलिखित एडेप्टेशंस जो इन पौधे में देखे जाते हैं। पहला है दे हैव मेनी ब्रांचेज, इनमें अनेक शाखाएं होती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में यानी मैदानी भागों में पाए जाने वाले पौधे में अनेक शाखाएं होती है, विथ प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। आप देखते हैं आम के पौधे, तो आम के पौधे देखते हैं अनेक डालियां निकलती हैं, ब्रांचेज निकलते हैं, और इनमें पत्तियां और फ्लावर्स यानी फूल होते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, कुछ पौधे ऑटम यानी पतझड़ में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। विच ग्रो बैक अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, जो पुनः बसंत ऋतु में वापस आता है। सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज, मैदानी भागों में जो पौधे होते हैं उनको डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में फिर मैं पढ़ाऊंगा इसको जो बाकी है। थैंक यू।